हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में आप बिना वेब ब्राउज़र को ओपन किए हुए एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जिससे आप ईमेल सेंड कर सकते हैं किसी को भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। और अगर आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे आप YouTube ओपन करेंगे मेरा वीडियो आपके सामने होगा। और बहुत कुछ मैं ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलती चली जाएगी। तो चलिए सबसे पहले होता है पाइचाम ओपन कर लेता हूँ। और पाइचाम ओपन करने के बाद मुझे एक मेल भेजना है, तो मेल भेजने के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रोटोकॉल। उस प्रोटोकॉल का नाम है SMTP। आप देख सकते हैं SMTP लिख के। SMTP इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसी प्रोटोकॉल के तहत आप क्या करते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी को क्या करते हो, आप मेल भेजते हो। तो एक और बात होगी कि जैसे आप याहू का भी सर्विस यूज़ कर सकते हो, आप रेडिट मेल का भी सर्विस यूज़ कर सकते हो, आप जीमेल का भी सर्विस यूज़ कर सकते हो मेल भेजने के लिए। हम यहाँ पे जो सर्विस यूज़ करने वाले हैं वो जीमेल का यूज़ करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आपको कोई चीज़ों की बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते हैं। अगर आप जीमेल के अलावा बाकी किसी की सर्विस यूज़ करते हैं तो आप सिंपल उसका SMTP का जो नेम है और जो उसका पोर्ट नंबर है, बस मामूली सी यही चीज़ें चेंज करना होता है आपको। तो चलिए हमें सारी बातें आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हम आप इसके लिए एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे या एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे जिसका नाम है SMTP। लेकिन आपको बता दूं, इस SMTP को आपको कैसे इंस्टॉल नहीं करना होता है, ये पहले से ही आपके पास इंस्टॉल होता है। SMTP लिब ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, पहले से प्री इंस्टॉल होता है पाइथन के अंदर। अब आपको क्या करना होता है, आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। ठीक है, जब जिसको भी आप मेल भेजना चाहते हो जीमेल के थ्रू या हॉटमेल के थ्रू या याहू के थ्रू, तो आपको एक पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन इज इक्वल टू SMTP lib डॉट SMTP। और इसके अंदर मुझे जीमेल, जैसे मेरे पास जीमेल है तो मैं लिख दूंगा SMTP डॉट gmail.com और इसके बाद पोर्ट नंबर लिखना होता है। ठीक है, तो पोर्ट नंबर 587 होता है। अच्छा, आप सोचोगे मुझे कहाँ से मिला, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SMTP ऑफ जीमेल। अब देखेंगे तो आप लिखा है ना यहाँ पे पोर्ट नंबर 587। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी का भी SMTP का, जनरली SMTP का पोर्ट नंबर 587 ही होता है। SMTP gmail.com, yahoomail.com, hotmail.com ऐसे आप सर्च करके नेट से निकाल सकते हो। फिलहाल मैं ये जीमेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको जीमेल में यही लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए एक मेथड को कॉल करना है जिसका नाम है एलो। ठीक है, ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के लिए। उसके बाद आपको चूंकि मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाना है तो उसको इनक्रिप्ट करना होगा। तो मैं लिख देता हूँ con.starttls। ये इनक्रिप्शन का काम करेगा आपके लिए। इसके बाद अब हमको ईमेल की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब किसी को ईमेल भेजेंगे तो जाहिर सी बात है एक ईमेल आईडी चाहिए और उसका पासवर्ड चाहिए। जैसे हम वेब ब्राउज़र पे जाते हैं तो लॉगिन करते हैं, उसके बाद हम ईमेल भेजते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे भी। हम पहले ईमेल डालेंगे, फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो ईमेल आईडी का पासवर्ड होगा वो डालेंगे, फिर हम लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप किसी को ईमेल कर सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ करते हैं। तो चलिए हम इस ईमेल को एक फंक्शन के अंदर इनपुट करवाते हैं, डेफ। और मैं लिख लेता हूँ ईमेल इनपुट। फंक्शन का नाम है ईमेल इनपुट मान लीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले तो जो भेजने वाला है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि मेरी ईमेल आईडी से जाने वाला है, तो मेरा ईमेल यानी sender_email, सेंडर की ईमेल आईडी क्या होगी। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इनपुट करवा लेता हूँ, इनपुट इंटर सेंडर ईमेल। देखिए अब मैं इसको जरा प्रिंट भी करवाता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो प्रिंट और सेंडर अंडरस्कोर ईमेल करवाता हूँ,
तो देखिए इसको रन करना है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो ईमेल है इसी को रिटर्न करवाता हूँ। इस फंक्शन में लिख देता हूँ कि रिटर्न और सेंडर अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, अब ये फंक्शन मैं कॉल कर देता हूँ ताकि ये रन हो सके। ठीक है, ईमेल अंडरस्कोर ईमेल इनपुट। ठीक है, अब देखिए मैं इसको रन करवा रहा हूँ और आपको कुछ बातें बताऊंगा यहाँ पे। सपोज मैं ईमेल आईडी मुझे डालना था, जो भी ईमेल आईडी है मेरे पास मैं यहाँ डालता हूँ। अब क्वेश्चन ये कि मैं जो ईमेल डाल रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कोलन लगा के और स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सुंदर दिखेगा ये। ठीक है, आइए ये दोबारा मैंने रन कराया और यहाँ मैं डाल रहा हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ, देखिएगा अश्वनी बीटेक। मान लीजिए मैंने एक ईमेल डाला और इंटर कर दिया। आपको पता है कि ये ईमेल आईडी रॉन्ग है, क्योंकि कभी भी ईमेल आईडी डालेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहले कुछ लिखेंगे, फिर @ आना चाहिए, फिर कुछ लिखा होना चाहिए, फिर .com आना चाहिए, जैसे ashwaniBTech@gmail.com। तो आप ईमेल आईडी कुछ पार्ट से मिलकर बनी होती है। अब इस बात को वेरीफाई करना है कि ये ईमेल आईडी मैंने जो डाला है ये वैलिड है कि इनवैलिड है। इस काम को करने के लिए मैं रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करने चल रहा हूँ। रेगुलर एक्सप्रेशन का वीडियो मैंने बनाया है। आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता है कि क्या होता है तो आप उसको देख सकते हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करने के लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा एक मॉड्यूल जिसका नाम होता है आरी। अब इस ईमेल को मुझे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक इफ के अंदर एक ईमेल को पहले चेक करने के लिए लिखता हूँ। तो re.findAll एक मेथड होता है जिसके अंदर मैं पैटर्न डालूंगा इस सेंडर ईमेल के अंदर। तो पैटर्न तो अभी डालता हूँ। चेक कहाँ से करना है, तो चेक करना है सेंडर अंडरस्कोर ईमेल से। ठीक है, और पैटर्न चेक क्या करना है, सबसे पहले तो जो पैटर्न होता है मैं सिंगल कॉमा में लिखूंगा। और पैटर्न में क्या है, मेरी ईमेल आईडी में देखिए जैसे ashwaniBTech@gmail.com है, तो पहला पार्ट है जो @ के पहले आ रहा है। तो उसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, उसमें जो कैरेक्टर हो सकते हैं वो कैपिटल ए से कैपिटल जेड हो सकते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं /w लिख देता हूँ। ठीक है, /w का मतलब हो गया कि ये कैपिटल से लेके कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट और अंडरस्कोर को चेक कर लेता है। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, डॉट भी आ सकता है, % का सिंबल भी आ सकता है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। मैं मान लेता हूँ ये सारी चीज़ें वैलिड होंगी। अच्छा, दूसरी बात, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर्स होंगे मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा @ ठीक है, @ के बाद देखा है तो फिर से यही रूल मुझे लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको दोबारा Ctrl+C और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, डॉट आना चाहिए। ठीक है, फिर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे डॉट। देखिए मैं ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए सारे रूल्स लिख रहा हूँ। उसके बाद डॉट के बाद फिर से मेरा देखिए अब की बार ये सिंबल सिर्फ डॉट जैसे .com, .in, .co, .in ऐसे आता है, यानी उसके अंदर कैपिटल ए से कैपिटल जेड होता है या स्मॉल ए से स्मॉल जेड होता है बस, और डिजिट नहीं होता, इसलिए मैं W नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कैरेक्टर का होता है, जनरली आपने यही देखा होगा। तो इस तरीके से अब ईमेल जो मेरा होगा ये मैं वेरीफाई कर लूँगा। ठीक है, अगर ये वैलिड होगा तो ये पैटर्न मैं सेंडर ईमेल में चेक कर लूँगा, और अगर ये वैलिड होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सपोज पास। ठीक है, पास कर देता हूँ। वैलिड नहीं है तो इस इफ का एल्स लिख देता हूँ, क्योंकि इनवैलिड है तो मुझे ये करवाना होगा। क्या, मैं लिख देता हूँ प्रिंट ईमेल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और मैं प्रोग्राम को बंद कर देता हूँ। बंद करने का मतलब मैं आगे नहीं चलाना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ एग्जिट, क्योंकि ईमेल ही रॉन्ग है तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। देखिए वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में। आप लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं कि हमारा ईमेल वैलिड है कि नहीं।
तो देखिए मेरा रन होगा। अब मैं डाल ab@gmail.com, ये 100% सही है। तो ये मुझे मैसेज देना चाहिए कि ईमेल रिटर्न कर रहा है, लेकिन अब मैं कुछ गलत डाल के चेक करता हूँ, ठीक है। और गलत में मैं मान लीजिए डाल दिया ab, ये ईमेल गलत है, तो ईमेल इज नॉट करेक्ट, सही जवाब है इसका। चलिए मैं थोड़ा सा और कुछ चेक करता हूँ, कुछ मिस्टेक्स होगा तो मैं दूर कर लूँगा इसमें। ab@gmail, देखिए ये भी मेरा गलत है अभी, और मैं इसको भी रन करके चेक करता हूँ। देखिए ये मेरा चेक नहीं किया, इसका मतलब है कि डॉट के बाद कुछ मिस्टेक है, क्योंकि .com भी आना चाहिए, तो मैंने डॉट सिंपल लगाया। ओह, इसके पहले एक स्लैश लगा दीजिए आप, ठीक है, ये तब पैटर्न में डॉट इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब आइए पूरा चेक करते हैं, अब की बार 100% सही हो गया होगा, ठीक है। अब मैं डालता हूँ ab@gmail, ठीक है। अब की देखिए क्या होगा, तो देखिए ईमेल इज नॉट करेक्ट, सही बात है। और मैं कुछ और एक बार चेक कर लेता हूँ, ab@gmail.co, बस ऐसे लिख देता हूँ, ये भी सही है क्योंकि 2 से 3 कैरेक्टर, तो 100% सही वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए इस तरीके से आप ईमेल को भी वैलिड कर लिए। अब आपको जाहिर सी बात है इस ईमेल के करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड है वो भी जरूरत होगा लॉगिन करने के लिए। तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहीं पे जब मेरा ये काम हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो मैं इससे पासवर्ड भी इनपुट करवा लेता हूँ इस ईमेल का। प्रिंट इंटर पासवर्ड एसोसिएटेड विथ दिस ईमेल। आपको ध्यान रखना है इसी ईमेल का पासवर्ड आपको डालना है, जैसे आप जो वेब ब्राउज़र में डालते थे, ये नहीं कि कुछ भी आप पासवर्ड डालना स्टार्ट कर दो। तो पासवर्ड देखा जाए तो मैं यही काम कराऊंगा फिर से, ऐसा ही जैसे पासवर्ड इनपुट करवा रहा था। पासवर्ड इज इक्वल टू और इनपुट, और लिख देता हूं मैं इंटर पासवर्ड, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, इस पासवर्ड को भी प्रिंट करवा लेता हूं। फिलहाल मुझे एक चीज यहां बताना है आपको, प्रिंट पासवर्ड, ठीक। अब देखिए क्या होगा, जब आप इसको रन कराएंगे आपको पता भी होगा कि ये पासवर्ड मेरा एज इट इज आउटपुट दे देगा। अगर मेरे बगल में कोई बैठा है तो मेरा पासवर्ड जान जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। फिलहाल मैं आपको रन करा के दिखा दूं तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई भी ईमेल आईडी होगी ab@ और gmail.com, और मैं इसका पासवर्ड डालता हूं 123, ठीक। अब देखिए मेरे बगल में बैठा हुआ इंसान देख ले रहा है, लेकिन आप जरूर चाहते होंगे कि ये 123 की जगह या तो स्टार प्रिंट हो या कुछ ना प्रिंट हो, ठीक है, क्योंकि बगल में बैठा हुआ इंसान को दिखना नहीं चाहिए। वेब ब्राउजर पे भी ऐसा ही होता है कि वहाँ एस्ट्रिक प्रिंट होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बात को भी आपको बताता हूँ ये कैसे करते हैं पाइथन में। तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको एक लाइब्रेरी और इंपोर्ट करनी होगी जिसका नाम है गेट पास, ठीक है, गेट पास। इसको भी आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, और आप गेट पास को ले लो। और गेट पास को गेट पासवर्ड इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जहाँ पासवर्ड इनपुट करवा रहे थे, अब मैं एक काम करता हूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू, ये लाइन को ऐसे ना लिख के लिख देता हूँ, गेट पास डॉट, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, गेट पास डॉट गेट पास, ठीक है। और इसके अंदर जो ये प्रॉम्प्ट करने के लिए मुझे लिखना होता है, प्रॉम्प्ट PROMPT, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, और ये जो मुझे लिखना है इंटर पासवर्ड, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक, कोलन और स्पेस दे देता हूँ। अब ये मेरा पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या दिक्कत है। अगर मैं इसको यहाँ रन कराता हूँ, मतलब यहीं पे रन करा रहा हूँ, यहीं पे मतलब पाइचार्म के अंदर, तो देखिए क्या दिक्कत आएगी। ये जो पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे रन नहीं करता है। ओह, क्या कुछ प्रॉब्लम है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया। एक दिन पासवर्ड इज इक्वल टू, क्या एरर क्या है, क्रिएट कनेक्शन, चलिए कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसको बंद करके दोबारा रन कराता हूँ। वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, मैं दोबारा रन कराता हूँ।
देखिए आपके पास नेट चलता होना चाहिए, अभी ये काम करेंगे तो आपको नेट चला लीजिएगा, ठीक है। abaswaniBtech@gmail.com मैं लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए ये मुझसे पासवर्ड बोल रहा है, मैं पासवर्ड अगर डालता हूँ मान लीजिए 456, देखिए ये यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो बस ये प्रॉब्लम कैसे हम दूर करेंगे, तो देखिए ये प्रोग्राम अगर पाइचार्म में रन कराएंगे तो आपको ये दिक्कत आएगी, लेकिन अगर यही प्रोग्राम आप जैसे बात है आपको आप इसको चलिए कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराइए। कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराने के लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रोग्राम मेरा इसी फोल्डर के अंदर सेव है, ठीक है। अब मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ CMD, ठीक है, CMD और एंटर करता हूँ। देखिए मेरा एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। अब ये वही पाथ है जहाँ हमारा प्रोग्राम सेव है। अब मैं इसको रन कराने के लिए लिखता हूँ पाइथन और मैं लिखता हूँ send mail.py। अब अगर आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे रन कराएंगे तो देखिए आपको ये पासवर्ड दिखेगा नहीं, यानी गेट पास यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी लिखता हूँ, चलिए फिर से कुछ भी @gmail.com। अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, देखिए अब पासवर्ड ही पूछने लगा, मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। देखिए आपको टाइपिंग मैंने किया वो दिखाई नहीं दिया और मैं इंटर करता हूँ तो देखिए चूंकि मैंने प्रिंट लिखा है इसलिए आपको दिख रहा था। तो आप समझ गए गेट पास आपका यहाँ काम करेगा। कल को आप इसकी EXE बना के दोगे अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो उसको कोई पासवर्ड किसी को दिखाई नहीं देगा। और ये पासवर्ड मैं अब हाइड कर देता हूँ। हाइड करने का मतलब मुझे ये जो प्रोग्राम लिखना था मुझे ये पासवर्ड दिखाना नहीं है, तो मैं इसको कमेंट डाल देता हूँ। यानी अब मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या हो गया, इनपुट हो गया, जिससे हमको भेजना है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, इसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा, तभी ये हमारा काम होगा। तो एक काम करता हूँ, जैसे मैं ईमेल के साथ साथ मैं पासवर्ड को भी क्या कर लेता हूँ, रिटर्न करवा लेता हूँ, ठीक। अब ईमेल इनपुट जो है ये फंक्शन मेरा 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्या क्या, एक तो सेंडर ईमेल। देखिए ये ईमेल को भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, सेंडर ईमेल मैं चलिए प्रिंट करवा लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों को Ctrl+C करके और यहाँ ये फंक्शन 2 वैल्यू देगा तो इन दोनों को इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता होगा इस तरीके से लिख लेते हैं आप, ठीक है। अब आप एक काम करो, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं ट्राई ब्लॉक का यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आप कनेक्ट करा रहे हो किसी कारण से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो पाए, तो आपको एक मैसेज मिल सकता है, ये एक्सेप्शन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कॉन, मैंने कॉन से बनाया है con.login। हमारे पास एक con.login फंक्शन है जो मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है, वो भी SMTP की। तो यूज़र नेम पासवर्ड मेरा कहाँ पे मौजूद है, देखिए सेंडर ईमेल और पासवर्ड के अंदर मौजूद है। तो मैं ये दोनों वैल्यू क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखिए ये चीज़ की जरूरत नहीं है हमको। और ये दोनों वैल्यू मतलब लॉगिन करने के लिए हमको 2 चीज़ों की जरूरत होगी। एक तो किस ईमेल आईडी से लॉगिन करना, उसका पासवर्ड क्या है, ठीक। अगर ये सही से हो जाएगा, मतलब सब कुछ सही होगा, तो मैं एक मैसेज देता हूँ प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है। और अगर ये नहीं लॉगिन होगा उस केस में जाहिर सी बात है मैं एक एक्सेप्ट लिख देता हूँ, यानी एक्सेप्शन आएगा तो मैं एक्सेप्ट लिख देता हूँ। और एक्सेप्ट में लिख देता हूँ क्या कि प्रिंट आइदर यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, प्लीज अलाउ लेस सिक्योर एप्स। अब आप सोचेंगे ये क्या मैंने लिखा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले तो मैं अपना जीमेल खोल लेता हूँ और वहाँ बताता हूँ कि लेस सिक्योर ऐप्स क्या होते हैं और कैसे आपको अलाउ करना होता है। तो मैं अपनी जिस ईमेल आईडी से ये प्रोग्राम रन करवाना चाहता हूँ उस ईमेल आईडी को लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो डॉट्स बने होते हैं यहाँ चलता हूँ और अकाउंट के अंदर चलूँगा, ठीक है। अकाउंट के अंदर चलते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक सिक्योरिटी नाम का टैब होता है। देखिए सिक्योरिटी नाम के टैब पे ओपन करेंगे आप, ये सबके अकाउंट के अंदर होता है। तो नीचे चलेंगे तो नीचे आइए, देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लेस सिक्योर ऐप,
एक्सेस। ठीक है, मैंने इसको टर्न ऑन या ऑफ करना होता है, तो आपको टर्न ऑन करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा टर्न ऑन है और ये मैंने दोबारा किया तो ये बोल रहा है कि आप वेरीफाई करिए, तो मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। आपको लॉगिन करके और इसको क्या करना होगा, वेरीफाई करना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये टर्न ऑन कर लीजिएगा और टर्न ऑन करने के बाद ही आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, और इससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको लिस्ट सेक्टर ऐप्स को बस ऑन रखना है, ये ऑफ नहीं होना चाहिए। ठीक, तभी आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप थर्ड पार्टी का यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब आओ, अब आप इसको ऑन करने के बाद, और ये मेरा ऑन है ही, मैं इसको रन कराता हूँ। मैं रन कराता हूँ दोबारा प्रोग्राम को, और टर्मिनेट करके इसको री रन कराता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मेरा ईमेल और मुझे पासवर्ड चाहिए, तो मैं अपना ईमेल, देखिए यहाँ नहीं रन कराऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ मुझे पासवर्ड आपको दिखाई देगा, तो मैं यहाँ रन कराता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पासवर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैं पासवर्ड कहीं प्रिंट तो नहीं करवा रहा हूँ ना, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पज से मुझे ज़रूरत है, मैं पासवर्ड को प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ। देखिए पासवर्ड यहाँ पे ठीक है, पासवर्ड कहीं प्रिंट नहीं हो रहा है। गुड, चलिए अब आते हैं, और मैं यहाँ पे अपने ओरिजिनल ईमेल आईडी डालता हूँ जिससे मुझे ईमेल भेजना है। ठीक है, ये मेरी ईमेल आईडी है, जो कि आपको पता है कि ये वैलिड दिख रही है, तो वैलिड है भी। और मैं एक काम करता हूँ, अब अपना जो पासवर्ड है इसके करस्पॉन्डिंग वो डालता हूँ, जो मेरा जीमेल का पासवर्ड है। अगर मैं इसको गलत डालूंगा तो ये लॉगिन नहीं होगा, लेकिन मैंने सही डाला था इसलिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो आपको पता है कि अब क्या करना होगा। अब मुझे जो सेंडर के साथ साथ जो जिसको मैं सेंड करना चाहता हूँ, ये तो मेरा सेंडर का ईमेल एड्रेस है, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं भेजूँ, उसका भी मुझे ईमेल चाहिए, 2 ईमेल चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखा है तो फिर से मुझे इसी तरीके के एक फंक्शन की जरूरत होगी, लेकिन उसमें बस ये कॉन्सेप्ट होगा, पासवर्ड इनपुट नहीं कराना होगा। तो मैं फिलहाल Ctrl+C कर लेता हूँ इसको, और दोबारा देखिए अब मेरा काम तेजी से हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और Ctrl+V करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ पे ईमेल इनपुट की जगह लिख देता हूँ मेल डिटेल्स, मेल अंडरस्कोर डिटेल्स, एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी मेरे पास सेंडर ईमेल नहीं, मुझे 2 ईमेल चाहिए, इंटर 2 ईमेल। देखिए वो फ्रॉम था, ये 2 मतलब किसको भेजना है, और यहाँ मैं इसको 2 ईमेल कर लेता हूँ। पैटर्न यहाँ पे भी चेक करवाना होगा, तो पैटर्न इस बार मैं 2 ईमेल, ताकि जो ईमेल मैं इनपुट कर रहा हूँ दोबारा वो भी वेरीफाई करूँ सही है कि नहीं। अच्छा, अब ईमेल नॉट करेक्ट है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे पासवर्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं पासवर्ड वाला चीज़ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अच्छा यहाँ ये जो रिटर्न करे मुझे ये क्या करे, 2 ईमेल कर दे। ठीक है, साथ साथ अब की बार मुझे मैसेज प्रिंट कराना है, ध्यान रखिएगा, मैसेज इनपुट करवाना है कि वो क्या मैसेज भेजना चाहते हैं, तो मैं मैसेज को यहाँ पे इनपुट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैसेज में 2 चीज़ों का, एक सब्जेक्ट होता है, तो मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ ईमेल का सब्जेक्ट, और इज इक्वल टू, और लिख लेता हूँ क्या, इनपुट, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या, इंटर सब्जेक्ट ऑफ मैसेज। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको मैसेज भी ले लेता हूँ, मैसेज इज इक्वल टू इनपुट, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ इंटर मैसेज। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको मैसेज और सब्जेक्ट को भी क्या कर लेता हूँ, यहाँ से रिटर्न करवा लेता हूँ, क्योंकि हमको 3 चीज़ दे देगा, ये ईमेल दे दे, और सब्जेक्ट दे दे, और मैसेज दे दे। अब देखिए ये भी फंक्शन मैं इसको क्या कर सकता हूँ, कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो मेल डिटेल्स को मैं कॉल करूँगा तो ये मुझे 3 चीज़ें दे देगा, एक सब्जेक्ट, मैसेज और 2 ईमेल। ठीक, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ मेल अंडरस्कोर डिटेल्स। अब देखिए ये मेरे पास सब कुछ आ गया, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास एक फिर से फंक्शन है जिसका नाम है सेंड मेल। ठीक,
सिंपल। अब काम खत्म है मेरा। मैं यहाँ लिखता हूँ सेंड और तो मुझे कॉन डॉट सेंड में लिखना होगा, कॉन डॉट और सेंड मेल फंक्शन का नाम होगा। देखिए इसमें फ्रॉम, एड्रेस ये सब देना होता है। तो फ्रॉम का मतलब हो गया मेरा सेंडर ईमेल है, ठीक, और टू का मतलब हो गया मेरे पास टू ईमेल है, ठीक है, टू ईमेल है। अब मुझे सब्जेक्ट और मतलब वो मैसेज भेजना है, तो मैसेज को मैं पहले लेता हूँ क्या, सब्जेक्ट है उसके अंदर, तो मैं लेता हूँ सब्जेक्ट कोलन स्पेस और सब्जेक्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे str और सब्जेक्ट। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ कि हो सकता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाला हो, तो उस केस में मेरा ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस मैं इसमें स्लैश एन डाल देता हूँ ताकि सब्जेक्ट और मैसेज में क्या हो, डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। उसके बाद मैं इसके साथ जो मैसेज की वैल्यू है उसको मैं फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटेनेट कर देता हूँ, ठीक। अब मेरे पास ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे इसको सेंड करना है, तो ये तो सेंड कर देगा, साथ साथ मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लूँ। प्रिंट क्या, ईमेल सेंड सक्सेसफुली, ठीक। अब एक काम और आपको करना है, इसको कनेक्शन जो आपने बनाया उसको क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है, कॉन डॉट ट्वीट, ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन करने के लिए मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। पूछ रहा है सेंडर ईमेल, सेंडर ईमेल मैं अभी भी डालता हूँ यही वाला, याद करेगा उसका डालना है जिसमें आपने लेस सिक्योर एप्स ऑन किया है, ठीक। अब मुझे जो इसका पासवर्ड डालना है, ठीक है, मैं पासवर्ड डाल दिया। अब मुझे लॉगिन सक्सेसफुल का जब मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, देखिए मैंने पासवर्ड गलत डाला था तो ये मुझे यहीं से बाहर निकालना चाहिए था। वैसे मैं इसको क्लोज करता हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था कोड। अगर पासवर्ड गलत होता है तो यहाँ पे मुझे क्या होना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो यहाँ से ही मुझे एग्जिट करवा लेना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम को आगे रन करवाने की जरूरत नहीं हुआ, मैंने पासवर्ड गलत डाला था, तो ये बताने के लिए आपको, ठीक है। एग्जिट 0 नहीं, एग्जिट लिख दीजिए बस। अब दोबारा आइए और दोबारा रन करवाता हूँ मैं फ्रेश तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे CMD, ठीक है, और रन करिए और यहाँ पे लिखिए क्या, send mail.py, ठीक है। अब सब कुछ सही से काम करेगा आपका। सबसे पहले तो आपको ईमेल आईडी डालनी है, @gmail.com, ठीक। फिर मुझे पासवर्ड डालना है, मैं सही से ही पासवर्ड डाल रहा हूँ। देखिए अब की बार ये लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब जिसको मुझे भेजना है मैं उसका ईमेल आईडी डालता हूँ, ठीक है। ठीक, अब मुझे एक सब्जेक्ट देना है तो मैं लिख देता हूँ क्या, टेस्ट मेल, ठीक है, और मैसेज देना है हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए अब मुझे ये 1 मिनट का टाइम जो भी लग गया। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने जीमेल को लॉगिन करता हूँ अश्वनी बीटेक वाले को, ठीक है, और मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं लॉगिन करता हूँ जीमेल को। ये मेरा लॉगिन है पहले से, तो मैं चेक करता हूँ यहाँ मुझे ईमेल मिला कि नहीं मिला। देखिए अभी आप देखिए 9:08 पे तुरंत आप मेरी घड़ी नीचे देख लीजिए, अभी तुरंत मुझे एक मैसेज मिला है और प्रोग्रामर्स वर्ल्ड से मिला है। और देखिए जैसा मैंने भेजा था कि ये मैसेज मिला है और ये मेरा सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम कैसे ईमेल सेंड कर सकते हैं लोकल होस्ट से। एक प्रकार से लग रहा है कि हमने कोई वेब ब्राउज़र ओपन नहीं किया, और इसका आप चाहे तो GUI वर्जन भी बना सकते हो, और आपको मेल भेजने के लिए अब कोई जो नहीं कि आप वेब ब्राउज़र का यूज़ करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।